भाभी जी, हा क्या टेस्टी चाय बनाई है आपने। बाय गॉड, मैंने ऐसी टेस्टी चाय जिंदगी में कभी भी नहीं पी। क्या टेस्टी चाय बनाई है, वाह। अंकु, बोलिए मैं जिंदगी में कभी नहीं पी। हो सकता है कि मैं अंगूरी जी से बेहतर ना बनाती हूँ, लेकिन उनके जैसी चाय तो मैं भी बना लेती हूँ विभू। लेकिन चाय बनाती कहाँ हो तुम? तुम्हें याद है तुमने लास्ट टाइम कब चाय बनाई थी? चाय तो मैं बनाता हूँ घर में, जब भी बनाता हूँ। तुम तो कभी बनाती नहीं हो चाय। आई एम सॉरी। झूठ बोल रहे हैं आप। हमने भाभी जी के हाथ की चाय सैकड़ों बार पी है। भाभी जी भी अंगूरी की तरह बहुत स्वादिष्ट चाय बनाती है। थैंक यू तिवारी जी। हाँ, हम भी अनीता जी के हाथ की चाय बहुत बार पिए हैं। बहुत टेस्टी बनाती हैं। भाभी जी, इट्स टेस्टी। सही पकड़े हैं। जब भी हम आते हैं ना तो वही तो चाय पिलाती हैं। देख लिया अंगूरी जी, आप लोगों ने मेरे हाथ की चाय सैकड़ों बार पी है, लेकिन मेरा जो खुद का पति है उसने मेरे हाथ की चाय कभी नहीं पी। उसको तो याद ही नहीं कि मैंने चाय कब बनाई उसके लिए। घर चलो, ऐसी चाय पिलाऊंगी जिंदगी भर याद रहेगा। सच बोला तो छुड़ गई। अच्छा तिवारी जी, अंगूरी जी, मुझे ना ग्रूमिंग क्लासेस के लिए बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। भाभी जी अभी ना जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। जी हमने कहा भाभी जी बैठिए ना, आप आती है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ बैठिए ना अनीता जी, कितना मजा आ रहा है बातें करने में। बैठिए। और सुनाइए भाभी जी, ग्रूमिंग क्लासेस में क्या चल रहा है आजकल? अरे तिवारी जी क्या बताऊं, ग्रूमिंग क्लासेस में ना एक बड़ा ही सीरियस मुद्दा उठा हुआ है। खदिया, कैसा मुद्दा? अरे सास बहू के रिश्ते का मुद्दा। आपको पता है मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में ना ऐसी कई बहुएं आती हैं जो अपनी सास से बहुत नफरत करती हैं। मतलब कुछ तो अपनी सास को अपना दुश्मन समझती हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ अंगूरी जी, और ये आज की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में। मैंने तो सोच लिया है, ये सास बहू की नफरत को ना मैं खत्म करके रहूंगी। हाँ। तुम सास बहू के रिश्ते की जो नफरत है उसे खत्म करना चाहती हो, जबकि तुम मेरी मॉम यानी कि अपनी सास से सबसे ज्यादा नफरत करते हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी मॉम यानी कि तुम्हारी सास फूटी आंख नहीं पाती। You just can't stand her and I know it. जी नहीं, बल्कि तुम्हारी मम्मी को मैं फूटी आंख नहीं भाती हूँ। जब देखो तब मुझे उल्टे सीधे ताने देती रहती हैं। अब बस 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 शांत हो जाइए। बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? यार अच्छा वाला टॉपिक चल रहा था, ये भभूति जी ने बीच में टांग घुसेड़ दी। अब हम कुछ कहें? अगर भाभी जी आपकी मम्मी से चिढ़ती है ना तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। कौन सी वजह? अरे आपकी मम्मी है ही छिपकली टाइप की। What? आपने मेरी मम्मी को छिपकली कहा? आपकी मोटल्लो अम्मा जो है ना, वो अजगर है, अजगर। भभूति जी। Okay भाभी जी, I'm sorry. Anaconda, is that all right? ठीक बा। Anaconda है? क्या ठीक बा? ठीक बा, और ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हमारी अम्मा आपकी मम्मी की तरह अपनी बहू को टॉर्चर नहीं करती, बल्कि हमारी अम्मा अपनी बहू यानी कि अंगूरी से इतना प्यार करती है कि दुनिया की कोई भी सास अपनी बहू से इतना प्यार नहीं करती होगी। सास बहू के रिश्तों की एक मधुर मिसाल है हमारी अम्मा और अंगूरी का रिश्ता, समझे? मिल गया, मुझे आइडिया मिल गया, बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया। कहाँ मिल गया? अंगूरी जी, मैं ना ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आपकी और अम्मा जी के ऊपर एक बहुत बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी, और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं ऐसी हर सास और बहू को दिखाऊंगी जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम है, और वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से इंस्पायर होके अपने रिश्ते को सुधार लेंगे। आपका इडियट तो बहुत ही अच्छा है। भाभी जी, इडियट तो वो है, ये आइडिया। सही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आप ना एक काम कीजिए, अम्मा जी को 7 दिन के लिए यहाँ बुला लीजिए। ठीक बा, बुला लेते हैं। अरे बाप रे, अम्मा एक दिन के लिए आती है तो आंधी काट के जाती है। अगर एक हफ्ते के लिए यहाँ आ गई तो पूरा रायता फैला देगी। अरे यार, तिवारी जी की अम्मा अगर एक हफ्ते के लिए यहाँ आ गई तो भाभी जी से मिलना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। नहीं, मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। वे भी अगर तुम्हें एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है तो उसके लिए एक्टर्स तो जो कि प्रोफेशनल हो। इनकी अम्मा को तो एक्टिंग आती नहीं है, जीरो है एक्टिंग में। हाँ भभूति जी सही कह रहे हैं भाभी जी, हमारी अम्मा बहुत बुरी एक्टर है। क्या कह रहे हैं आप लोग?
मुझे कोई एक्टर्स नहीं चाहिए, मुझे रियल कैरेक्टर्स चाहिए, अंगूरी जी और उनकी अम्मा जैसे। अंगूरी जी, आप इन लोगों की बातें मत सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, अम्मा जी को यहाँ 1 हफ्ते के लिए बुला लीजिए। हाँ अनीता जी, हम कॉल करके अम्मा जी को यहाँ बुला लेते हैं। चलो विभू, अब मुझे ग्रूमिंग क्लासेस जाना है। आप, तुमने बहुत दिनों से मेरे हाथ की चाय नहीं पी, तुम्हें चाय पिलाती हूँ, आ जाओ। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मर बच्ची, कैसन बा? हाँ हम एकदम ठीक बा। वो कहा है ना अम्मा जी कि लड्डू के भैया आपको बहुत ही याद करें, बहुत याद करें, बार बार बोल रहे हैं अम्मा को बुलाओ, अम्मा को बुलाओ। क्या बात कर रही है बहुरिया? वो बैल का पगला गया है, हमरी याद आ रही है उको अचानक से, कैसे? हमको ना ही पता कहाँ हो गया है। ये देखिए ना, आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। लीजिए बात कीजिए, फोन छीन रहे हैं हमसे। ये लीजिए बात कीजिए। का रे बैल, हम क्या सुन रहे हैं? तुको हमरी याद आ रही है? का है अचानक से, का हो गया? वो का है ना अम्मा, हमको बचपन की याद आ गई, वो जब तुम हमें लोरी सुनाकर सुलाया करती थी ना। तू पगला गया है का? हम तुको कब लोरी सुना के सुलाए हैं रे? तू तो लोरी सुन के सोने वाला पार्टी है ये नहीं। हम तो तुको जब भी सुलाते थे तो थपड़िया के सुलाते थे। अब बता, क्या बात है? हाँ, फिर से तुमको थपड़ियाना है तो आ जाते हैं, तुम्हारा सारा अरमान पूरा कर देते हैं। बता। अरे नहीं नहीं अम्मा, आने की क्या जरूरत है, काहे यहाँ कर परेशान होंगी। सुनिए अम्मा जी, आप ना आ जाइए। हाँ हाँ, वो कहा है ना, ऊपर ही ऊपर बहुत डर रहे हैं, अंदर से तो आपको बहुत याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। और ना एक ठो बात और है, वो अनीता जी है ना, वो आपको और हमको लेकर ना एक ठो डाकू मंत्री फिल्म बना रही हैं। वो डाकू मंत्री नहीं, डॉक्यूमेंट्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। क्या बात कर रही है बहुरिया? है गोरी बिटिया एक तो फिल्म बनाना चाहती है हमको और तुमको लेके, है? गोरी बिटिया को बोलना कि हम आ रहे हैं और ऋतिक से बात कर लेने के लिए कहना। आपका ऋतिक की हीरोइन बनेंगी? धत, हम की अम्मा बनेंगे, समझी? गोरी बिटिया को बोल हम आ रहे हैं। ठीक है अम्मा जी, आ जाइए। लड्डू के भैया बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो। हीरो तो हमरा एके ठो है। अरे ये लोटा कहाँ गया? सॉरी। अम्मा जी आ रही हैं।